रिक्शा वाला के चिट्ठा धो छलियो, हम बाजा वाला के चिट्ठा धो के हम पालने छलियो बाबू के। हम गरीब आदमी छलियो, हमरा कमा के उहे खिलावे छल, हमरा कमा के उहे खिलावे छल। मम्मी दवाई है इसके बोला दवाई लगा लगा का शिकायत हम थकवा गए के दवाई चले छल। 1 साल पहले 2 साल पहले इसको दूध से तो इसको जगह वाला नहीं हो आप चीनी का भी शिकायत है। अपने बिया को जगह को बच्चा है बिया लिखे कमा के खाइए एगो बाबा पर नाक में दाबिए नाली लग जाता बार बार नाक लग जाता दरभंगा उपराजधानी, आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया और एक ऐसा शहर जो सरकार को पटना के बाद ये शहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है, भारत सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। आखिर क्या कारण है दरभंगा अपराध और अपराधियों का सबसे बड़ा हब बन गया? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हाजीपुर, पटना और नालंदा के बाद सबसे ज्यादा और स्मगलिंग नेपाल और बंगाल। बारूद के ढेर पर जमीन की सबसे बड़ी माफियागिरी, जिसमें इस इलाके के लगभग एमएलए, प्रेजेंट एमएलए का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा पैसा बीजेपी, आरजेडी और जदयू, सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक एमपी, फिर आरजेडी और फिर जदयू, पूरी तरीके से सरकार की जमीन दूसरों के नाम से रजिस्ट्री इन शहरों में, सरकार के नाम से जमीन अंकित है और वो जमीन को इन माफिया नेता और पदाधिकारी, डीसीएलआर, दरभंगा के एडीएम अविलंब उसको सस्पेंड होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने तीरे हत्याकांड के में उन्होंने प्रमुख भूमिका, सबसे पहले उस जमीन के कागजात की बनवाने की शिव कुमार झा और डॉक्टर के कहने पर और एक बड़े मंत्री और विधायकों के फोन के बाद एडीएम ने 6 लाख रुपया लेकर के उस कागजात को शिव कुमार के नाम, उनके नाम से कर दिया। कई दरभंगा की सरकारी जमीन जो बॉम्बे में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, उसके नाम से यहाँ के भूमाफिया है।
या तो हम रहेंगे या तो ये माफिया रहेगा। फिक्स्ड है, युद्ध है। जितना बड़ा सपोर्ट सरकार का मिल जाए या जिसका, मैंने कहा मुजफ्फरपुर गोविंद को किसने मारा? शंभू को टिकट दिया आरजेडी। शंभू ने 32 मर्डर किए थे। शंभू के साथ सुजीत नाम का क्रिमिनल और मंटू के साथ गोविंद नाम का शूटर। भारत जलपान गिरी को जाकर के दिन में मैंने सीएम साहब से यह बात कही 3 दिन पहले, क्या इस बिहार को शंभू मंटू चलाएगा? (47) से दिन में जाकर के भारत जलपान वाले को ताला लगा दिया। मैंने एसपी साहब को कहा है, 1 सप्ताह के अंदर यदि उसके ताले नहीं खुले, वहां से मरवाड़ी भाग गए, तो याद रखिएगा पप्पू यादव उस ताले को खुलवाएगा। जितनी औकात और ताकत है, उस दुकान को ताले बंद होने से रोक लेना। शहर का शहर पलायन, शहर का शहर पलायन। हरिओम शर्मा सबसे बड़ा मरवाड़ी राजस्थान भाग गया मुजफ्फरपुर से। एक बड़ा ओंकार है जिसने हत्या की थी समीर की 47 से, और उसको कोर्ट बेल दे देता। कैसे बेल मिल गई? इतने बड़े हत्यारे को समीर की हत्या करने के बाद क्या उसको सर्टिफिकेट मिल गया? तुम शहर को लूटो, क्या हम चुप रह जाएंगे? न्यायालय बेल दे दी। किसने मारा? कौन है ये राजनिवास होलसेलर? कौन है? क्या नाम है इसका? गोविंद के मरवाने में अभी जो मरवाड़ी मरा उसके शूटर कहां से है? समस्तीपुर से। कुंदन? क्यों कुंदन जिंदा है? क्यों आदमखोर को गोली नहीं मारी जा सकती? आम आदमी से जो परेशान है, 3 महीने के अंदर 4,500 स्वर्णकार की दुकान में डकैती करके उसकी जिंदगी तबाह कर दी। स्वर्णकार 15 से 20 लाख स्वर्णकार हैं बिहार में, जिसमें लगभग 18,000 से ऊपर दुकान है स्वर्णकारों का पूरे बिहार में सोना चांदी का, और 4,000 लगभग शहरों में। आपके यहां मधुबनी में रामपुर के, सिवान, भागलपुर, लगभग शहरों में स्वर्णकार की जिंदगी तबाह कर दी। कल हाजीपुर में रात में एक स्वर्णकार को गोली मार दिया। अभी मैं वहीं घाट पर था, हमसे पूछा कि पप्पू यादव जी शमशान। हमने कहा कोरोना में भी शमशान, और हमने खुद तैयारी कर ली शमशान की। या तो माफियाओं का शमशान होगा या तो पप्पू यादव को शमशान, 2 ही बात होगी। चाहे कोई नेता हो, कोई माफियाओं के साथ हो, हम जमीन माफिया, बालू माफिया और इस शराब माफिया जो आज बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए आतंक बन गया है और उसे प्रोटेक्ट करती है। यहां एक मंत्री 20 दिन के बाद तीरे हत्याकांड में जाके कहते हैं हम न्याय दिलाएंगे। अरे किसने रोका? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसने रोका? औकात है तो करा देना, दिला देना न्याय। मैं कह रहा हूं कि वो मरवाने में डॉक्टर की भूमिका है। मैं कह रहा हूं पत्रकार के घर पर क्यों जिंदा जलाने की प्रयास की गई? नीरज कुमार, इसीलिए कि वो जमीन के खिलाफ लिखता है।
आप लोगों में खुद ही, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, मैं बोलूंगा तो आग लग जाएगी। मुझे पता है कि किस किस कौन कौन, और नाम तक पता है किसको किसको क्या मिला है। मैं पप्पू यादव हूं, मैं बकसता भी किसी को नहीं हूं। यहां बकस दूंगा, लाइव जरूर बोल दूंगा। बात को हम आपने एक कंप्लेन पिछली केसी में भी किया था कि कुछ पत्रकारों को पैसा मिला है। हाँ, आज भी कह रहा हूं। तो नाम बता दीजिए ना, हाँ? नाम बता दीजिए ओपनली। अच्छा, एक बात बोलूं, और कम से कम बोल रहे नाम बता सकते, किस पत्रकार ने आपको ये श्रेष्ठ किया उसका नाम बता दीजिए। कोई पत्रकार पप्पू यादव, आपकी उम्र नहीं होगी उस वक्त जब हम 11 साल में पत्रकार नहीं थे यहाँ, और हम जब 12वां साल में जेल गए थे, मीसा लगी थी हम पर, 14वां साल में हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, तो पत्रकार सजेस्ट करता था हमको। मैं जानता हूं कि उस घटना में जब किसी भी व्यक्ति का बयान और किसी भी व्यक्ति के लेखनी और किसी भी व्यक्ति का चैनल और सोशल मीडिया पर बोलने का तरीका मेरे भीतर की थिंकिंग, हमारे चेहरे के प्रतिबिंब को दिखाता है। और पप्पू यादव को बोलने की पूरी आजादी है कि मैं जानता हूं 6 लाख रुपया इस शहर का सबसे सीनियर आदमी पैसा लिया, 4 लाख थानेदार, 3 लाख एक बड़ा अफसर, 50,000 एक आदमी। मुझे पता है तो कोर्ट में जब मैं लिख के दूंगा। अब आपको मैं कहने लगूं, ये पत्रकार ने बताया है, कुछ पत्रकारों ने पैसा लेके खबर को चलाया है। जरा सबको, एक पत्रकार ने बताया, जरा ये दिखा दी, एक पत्रकार ने बताया, ये दिखा दी। नीरज पर हमला हुआ, पत्रकार के पेट में दर्द क्यों नहीं हुई? पत्रकार हैं आप, नीरज जी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पेट, दूसरी बात की तरह मैं बहुत क्लियर हूं। मेरा सवाल सीधा है कि क्या दरभंगा में कल 3 हत्या हुई? ये हिम्मत आती कहां से है? एक लड़का आया बिरौल का दिल्ली से और उसको गोली मार दिया गया। लड़के की उम्र 16 साल। विश्वनाथ यादव का बेटा। एक लड़का जो टेम्पू चलाता है, आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाले? अंतिम बात किससे हुई उसकी? आपने अभी तक मोबाइल उसका रिंग हो रहा है, आपको लोकेशन नहीं मिला। क्यों वो लोकेशन नहीं मिला? अभी तक वो मोबाइल ट्रेस नहीं हुआ। रिंग हो रहा है, स्थान चेंज हो गए, मोबाइल ट्रेस नहीं हुआ। आश्चर्य। एक बार भी वहां थानेदार नहीं पहुंचती है, गोली मार दी गई। क्या दरभंगा में अब कोई आदमी सुरक्षित है? पॉलिटिकल इवेंट्स करने लगे लोग एक सप्ताह के बाद। पप्पू यादव नहीं आते तो दरभंगा तिहरे मौत की घटना को दबा दिया था दरभंगा के 4 व्यवस्थाओं ने। सिर्फ कुछ चैनल, कुछ टीवी अखबार वाले ने बड़ी धार के साथ लिखा। कुछ लोगों ने इस घटना को दबाने का प्रयास किया, चाहे वो नेता हो चाहे वो पदाधिकारी। पहले तो यह कह दिया गया पदाधिकारी के द्वारा सीएम साहब को कि पेट्रोल डब्बा किसके किसके हाथ में था, लाया कौन कौन, कब कब आया और छीना। उसके भाई
और उसके बीच जब छीनानुकी शुरू हुई संजय झा के बीच, देखिए, और कुछ पत्रकार लोगों ने तो बड़ा अजीब बयान दिया भाई। गया में घटना, 300 महिलाओं को पीटा गया जाति पूछ पूछ के गुंडों के द्वारा। समस्तीपुर में जिंदा जला दिया गया ऑफिस को। हम बीमार थे, हमें नहीं आना था, लेकिन मुस्लिम घरारी में सीधा जिंदा, और बाद में वीडियो वायरल कर दिया गया। हमने मारा, बोला हम अभी क्या, हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं। परमानंद राय मुखिया को मार दिया, एक टेम्पू ड्राइवर को मार दिया, एक शिवेंद्र साव को मार दिया, जमीन माफिया। उसी दिन 5 मौत में हम गए समस्तीपुर। कल औरंगाबाद में 5 मौत में गए। एक गंगा सागर हॉस्टल के बच्चों को गोली मार दी। एक चाउमीन खा रहा था, पैसा नहीं दिया, उसको गोली मार दिया। और आज दरभंगा में, कल रात में हाजीपुर में, बिरौल में सड़क कोलैप्स कर चुकी है। 5-5, 6-6 केंद्रीय मंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री सिर्फ हाजीपुर से। लंबी बात करने वाला कुछ संगठन 5 दिन के बाद याद आता है, बाप रे बाप पप्पू यादव पहुंच गया, बाप रे बाप पप्पू यादव, बाप रे बाप पप्पू यादव फिर आ गया, और फिर पॉलिटिकल इवेंट्स करना शुरू कर देते। अरे हिम्मत और औकात है तो उस परिवार को मदद क्यों नहीं की? जीवछ मिश्रा जी कर देते 2 लाख रुपया मदद, सांसद जी कर देते 2 लाख रुपया मदद। यहां के विधायक तो देखने तक नहीं गया। एक दिन, बहुत दिन के बाद, जब लगा कि जिसके वोट से हम जीत रहे हैं और पूरा दरभंगा, 1 रुपया मदद कर देते। 2 बेटी है, जीने के लिए अपना भाई बचा ना कोई बचा। सर पूरी जमीन लूट करके आपके पास पैसे नहीं है। इस परिवार को कल डॉक्टर मुन्ना खान ने 20,000 रुपया, हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा मैं तुरंत दे रहा हूं, और अभी पार्टी की तरफ से 20,000 रुपया इस परिवार को। आज ही मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं, 2 चीज क्लियर है पप्पू यादव की। जितना बड़ा आदमी हो और कोई हो, दरभंगा मुजफ्फरपुर के शहर को उजाड़ने की कोशिश कोई भी करेगा, उसको पप्पू यादव से लड़ना पड़ेगा, चाहे वो विधायक हो या मंत्री, आका है या कोई। जितना बड़ा अपराधी है, यदि 47-56 के बदौलत और सत्ता के घमंड के बदौलत यदि किसी भी परिवार और किसी भी समाज को उजाड़ना चाहता हो, हम दरभंगा राज महाराज के दिए हुए जमीन को दरभंगा में बेचने नहीं देंगे। दान दिया हुआ जमीन जो बेच रहा है, उसके खिलाफ चाहे वो अमेरिका भाग जाए, उसको अमेरिका तक भी चैन से सोने नहीं देंगे। भाग गया अमेरिका। और मुजफ्फरपुर की घटना में बहुत क्लियर मैं बता दूं आपको, जितनी औकात और ताकत है अपराधी लगा है। मुजफ्फरपुर की आजादी में या तो हम रहेंगे या तो वहां का अपराधी रहेगा। 7 तारीख को पूरे स्वर्ण व्यवसायी से लेकर स्थिति रोजगार के मुद्दों पर और जमीन माफिया को मिटा नहीं देंगे, तब तक हम दिल्ली अपने घर में कदम नहीं रखेंगे। इस संकल्प के साथ निकलेंगे हम गया से।
हमें बिहार के 14 करोड़ लोगों की आजादी चाहिए और लड़ेंगे। और अंतिम शमशान जाने को मैं तैयार। हम आज शमशान गए थे, हमने कहा कि सबको शमशान छोड़ दो। सबके शमशान भेजने के पहले पप्पू यादव को तुम तैयारी करो भेजने। हम बच गए तो तुम्हारा साम्राज्य मिटा देंगे, हम मर गए तो तुम्हारा साम्राज्य जिंदा रहे। कोशिश करो हमें मारने की, हम बच गए तो मिटा देंगे, चाहे आदमी कोई हो। है औकात और हिम्मत तो हमें चैलेंज करके दिखा लेना। जिस दिन चैलेंज करोगे, बच गए तो विनाश कर देंगे, मर गए तो तुम फिर नेता बन जाओ। परिवार की मुआवजा की मांग करते हैं। एसपीडी ट्रायल, अविलंब गिरफ्तारी, दोनों हत्या विरोध। और इस घटना की टेम्पो चालक तीरे हत्याकांड में सरकार से मैं लगातार टच में हूं। इसकी एसपीडी ट्रायल होनी चाहिए, चार्जशीट अविलंब होनी चाहिए और उस परिवार की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें पहले किसी सीनियर को पूछना हो तो अपना सवाल पूछिए।